चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो चौंकाने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा सवाल जो दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण दर्शनों में से एक के बिल्कुल केंद्र में है। जब भी हम बौद्ध धर्म के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? यही शब्द है ना, शांति, करुणा, अहिंसा। हम कल्पना करते हैं उन भिक्षुओं की जो एक छोटे से कीड़े को भी चोट पहुंचाने से बचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि कुछ बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं? हाँ, ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है। और ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि अहिंसा के उस मूल सिद्धांत का क्या हुआ। चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर दें कि ये कोई आज की बात नहीं है या नियमों में कोई मिलावट नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है जिसकी जड़ें खुद बुद्ध के समय से जुड़ी हुई हैं। असल में बौद्ध धर्म में मांसाहार का मुद्दा उतना सीधा साधा है ही नहीं जितना हमें लगता है। ये एक गहरी फिलॉसफिकल और प्रैक्टिकल पहेली है, और इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब करीब 2500 साल। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जिसमें बुद्ध और उनके शुरुआती शिष्य रहते थे, क्योंकि उनकी प्रथाओं की नींव वहीं से शुरू होती है। देखिए, उस समय संघ के कुछ खास नियम थे। भिक्षुओं को खुद खाना पकाने या खेती करने की इजाजत नहीं थी। वे पूरी तरह से आम लोगों से मिली भिक्षा पर ही निर्भर थे। और ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं था, ये अहंकार को तोड़ने की एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी थी। मतलब उन्हें जो भी दिया जाता था, बिना किसी नानुकोर या पसंद नापसंद के उसे स्वीकार करना होता था। अब सोचिए, अगर मांस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता तो क्या होता? दो बड़ी दिक्कतें सामने आती। पहली, किसी दाता का अपमान। अगर कोई गरीब परिवार पूरी श्रद्धा से कुछ भेंट कर रहा है तो उसे ठुकराना बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। और दूसरी सीधी सी बात है, सर्वाइवल की। कई इलाकों में शाकाहारी भोजन मिलना हमेशा मुमकिन नहीं था। ऐसे में तो भिक्षु भूखे ही रह जाते। इसीलिए बुद्ध ने एक प्रैक्टिकल रास्ता चुना जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। तो पूरी तरह से बैन लगाने की बजाय बुद्ध ने एक बहुत ही स्पेसिफिक नियम बनाया। इसे त्रिकोटि परिशुद्ध मांस कहते हैं। इसका मतलब है 3 तरह से शुद्ध मांस। ये उन खास शर्तों को बताता है जिनके तहत एक भिक्षु मांस स्वीकार कर सकता था। और ये 3 शुद्धताएं क्या थीं? पहली, अदृष्ट, यानी भिक्षु ने अपनी आंखों से उस जानवर को मरते हुए न देखा हो। दूसरी, अश्रुत, यानी उसने उस जानवर की चीखें न सुनी हो जब उसे मारा जा रहा था। और तीसरी, सबसे जरूरी, अपरिशंकित, यानी भिक्षु को ऐसा कोई शक न हो कि वो जानवर खास तौर पर उसी के लिए मारा गया है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक कितना गहरा है। बुद्ध का कहना था कि हिंसा असल में नीयत में होती है, खाने में नहीं। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि भिक्षु उस हत्या के पाप में भागीदार नहीं है। लेकिन क्या ये नियत वाली बात सबको समझ आई? नहीं। इस विचार को बहुत जल्दी ही एक चुनौती मिली, और वो भी बुद्ध के अपने ही परिवार से। ये थे बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त। उन्होंने मांग की कि सभी भिक्षुओं के लिए पूरी जिंदगी शाकाहारी रहना अनिवार्य कर दिया जाए। देवदत्त असल में खुद को बुद्ध से ज्यादा कठोर और तपस्वी दिखाना चाहते थे। उनका कहना था कि बुद्ध के नियम बहुत नरम हैं। लेकिन बुद्ध ने देवदत्त के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका जवाब बहुत सीधा और गहरा था। भोजन शरीर की जरूरत है, धर्म का आधार नहीं। उन्होंने समझाया कि मन की पवित्रता खाने की पवित्रता से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर खाने पीने के सख्त नियमों में ही उलझे रहे तो ज्ञान पाने का जो असली मकसद है उससे ध्यान भटक जाएगा। मतलब साफ था, हमारी भीतरी अवस्था क्या है ये ज्यादा मायने रखता है, न कि हम बाहर से क्या खा रहे हैं। अब समय के साथ जैसे जैसे बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैला, वो पानी की तरह अलग अलग बर्तनों में ढलता गया। मतलब स्थानीय संस्कृति और हालात के हिसाब से उसने अलग अलग रूप ले लिए, और इसका असर खाने पीने की आदतों पर भी पड़ा। चलिए देखते हैं कि इसकी 3 मुख्य धाराओं में क्या क्या हुआ। ये डाइवर्सिटी कमाल की है। देखिए, थेरवाद बौद्ध धर्म जो ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में है, वो आज भी भिक्षा के मूल नियम को मानता है, यानी जो मिला वो स्वीकार है। फिर आता है महायान बौद्ध धर्म जो पूर्वी एशिया जैसे चीन और वियतनाम में है। यहाँ महान करुणा के विचार पर बहुत जोर है, इसलिए यहाँ के भिक्षु पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। और तीसरा है वज्रयान जो तिब्बत और हिमालय इलाकों में है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि ऐतिहासिक रूप से वहाँ फसलें उगाना लगभग नामुमकिन था।
तो वहां मांसाहार जरूरत बन गया। और ये सब हमें बौद्ध इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित किस्सों में से एक पर ले आता है, बुद्ध का अंतिम भोजन। ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण चुंद नाम के एक लोहार के घर सूकर मद्दव नाम का भोजन करने के बाद हुआ। अब इस सूकर मद्दव का क्या मतलब है, इस पर आज भी बहस होती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सुअर का मांस था, तो कुछ कहते हैं कि ये एक खास तरह का मशरूम था। लेकिन सच तो ये है कि इस कहानी का असली सबक इस बहस में नहीं, कहीं और छुपा है। अपनी मृत्युशैया पर भी बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक ही बात समझाई। उन्होंने कहा कि चुंद को कोई दोष न दे। क्यों? क्योंकि उसने वो भोजन पुण्य कमाने के लिए एक पवित्र और शुद्ध मन से दिया था। बुद्ध का ये आखिरी संदेश उनकी पूरी जिंदगी की सीख का सार था कि देने वाले की नीयत दिए गए भोजन से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, हमारी मानसिकता। बुद्ध का संदेश किसी खाने के मेन्यू के बारे में था ही नहीं, वो मन के बारे में था। एक ऐसा शाकाहारी जिसके मन में नफरत भरी हो, वो उस मांसाहारी से कहीं ज्यादा रास्ते से भटका हुआ है जिसके दिल में करुणा है। और यहीं ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर में आकर खड़ा हो जाता है। आज की दुनिया में जहाँ शाकाहारी खाने के ढेरों विकल्प मौजूद हैं, क्या बौद्ध भिक्षुओं को पूरी तरह से शाकाहारी नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, हालात बदल चुके हैं और ये सवाल अब खुद बौद्ध समुदाय के अंदर भी बहस का एक बड़ा विषय है। और ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए भी एक मौका है सोचने का कि हमारी अपनी जिंदगी में परंपरा, जरूरत और करुणा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।